अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर सबसे बड़ी बात हम कर लें तो उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। लेकिन इसी चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि अगले साल जिस तरह से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ गई है। खास तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण को तलाश रहा है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जेडीयू की पहली पसंद एनडीए गठबंधन है। केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी ने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। अब बीजेपी को इस पर फैसला लेना है। फिलहाल जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के जवाब का इंतजार कर रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रभारी और पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने फर्स्ट बिहार से बातचीत में कहा है कि हमने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट सौंप दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि बीते हफ्ते जेडीयू की तरफ से लिस्ट दे दी गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री के बनारस से दौरे और जेपी नड्डा के अयोध्या वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के नेता व्यस्त हैं और इसी वजह से अब तक लिस्ट के ऊपर कोई जवाब नहीं आ पाया है। जेडीयू इस मामले में बीजेपी से जवाब मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बीजेपी इस लिस्ट पर अपनी तरफ से जवाब देगी, वैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू होने का उम्मीद है। केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आरसीपी सिंह निरंतर यूपी में एनडीए गठबंधन के साथ जेडीयू के गठजोड़ को लेकर प्रयास कर रहे हैं। उनकी पहल पर ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लिस्ट सौंपी गई है। यह पूछे जाने की जेडीयू का दावा कितने सीटों पर है, केसी त्यागी ने कहा है कि हम अपनी बात मीडिया के जरिए नहीं रखना चाहते हैं। अगर किसी एक आंकड़े का भी जिक्र कर दिया गया तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रहता है। हालांकि त्यागी ने इस बातचीत पर भरोसा जरूर जताया है कि बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो जाएगा। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो पुरजोर तरीके से कर ली है। नेतृत्व के लिए तमाम ऐसे बड़े नेताओं को भी जो है वो हाथ आजमाई के लिए इशारा कर दिया गया है, जो लगातार वहां पर बने हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये कर सकते हैं कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आए थे, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू की सीट हासिल हो और जेडीयू तमाम उन सीटों पर भी अपने तमाम उम्मीदवारों को उतारना चाहता है जहां से लगता है कि जेडीयू के उम्मीदवार वहां से जीत पाएंगे। ऐसे में अब एक ही मात्रा और एक ही विकल्प सिर्फ बचता है, वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो इस तमाम मुद्दे पर फैसला लेंगे वो फिलहाल व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता जब समाप्त होगी तब जेडीयू को कौन सी सीट देनी है या फिर गठबंधन की क्या विचार होगी, इस पर आने वाले समय पर फैसला होना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सरगर्मियों को तेज कर चुकी है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का भाग्य और भविष्य क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम के नतीजों के बाद ही आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।